दोस्तों, आज के समय में हर इंसान खुशी की तलाश में है। वह चाहता है कि उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाए, चाहे कहीं से भी मिल जाए, उसे पीस मिल जाए। लेकिन उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वह बाहर प्रयास करता है, बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी वो खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। बाहर से मिलने वाली खुशी एक पल की हो सकती है, 2 पल की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक मोबाइल खरीद कर लाते हैं तो कितने दिन वो हमें खुशी देता है। हम शुरुआत के दिनों में उसे रिफ़्रेश करते हैं, उसकी मेमोरी जब फुल होने लगती है तो हम उसे डिलीट भी करते हैं, उसको कहीं स्क्रैच ना हो जाए उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद फिर से हमारा मन उस खुशी की तलाश में रहता है, क्योंकि उसे वो खुशी नहीं मिलती। संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली खुशी कुछ टाइम के लिए ही होती है, लेकिन परमानेंट खुशी का जो आपको मिलेगी वो केवल और केवल आपके से ही मिलेगी, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि परमानेंट मिलने वाली खुशी, शांति कैसे प्राप्त होगी। शो ग्रैटिट्यूड। अक्सर हमारा ध्यान उन चीज़ों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। बस हमें उस ध्यान को शिफ्ट करना है, जो चीज़ें हमें मिली हैं उन चीज़ों पर, और उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। जो मिली हैं उनके लिए भी और जो नहीं मिली हैं उनके लिए भी, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए ईश्वर की मर्ज़ी को स्वीकार करें, प्रेजेंट में जिएं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला है या कुछ कहा है जिससे आपके मन को ठेस पहुंची है और वो बात आपको अच्छी नहीं लगी है, और सालों पहले कही हुई बात आप आज भी दिल में संजो कर बैठे हैं, तो उसे रिलीज़ करें, उन सबको माफ़ कर दें। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का, प्रेजेंट में जीने का, खुश रहने का सबसे बढ़िया और केवल यही तरीका है कि पास्ट को रिलीज़ करें। ईश्वर की रज़ा। ईश्वर की रज़ा को स्वीकार करें, सहज ही स्वीकार करें। कई बार हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं होता तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं, शिकवे शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन परमात्मा ने हर इंसान को कर्म करने की फ्रीडम दी है। वो जैसा भी कर्म करता है वैसा ही रिजल्ट उसके सामने बनकर आता है। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा जब पूरे साल मेहनत करता है और एग्ज़ाम देता है तो जो भी वो लिखता है उसी के अनुसार टीचर रिज़ल्ट बना कर देती है। इसी प्रकार परमात्मा ने हर इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है। वो जैसे भी कर्म करता है वैसा ही रिज़ल्ट बनता है। और भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान गेहूं का बीज बोता है और गेहूं की फसल को ही काटता है। अगर हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां ही हमारे पास लौट कर आती हैं। अगर हम दुख बांटते हैं तो दुख ही हमारे पास लौट कर आते हैं। जो भी हम बांटते हैं वही हमारे पास वापस आता है। तो इसलिए परमात्मा की मर्जी को हम सहज ही स्वीकार कर लें। अब ये हमें देखना है कि हम क्या बांट रहे हैं। खुशी एक मन की अवस्था है। ये मन ही है जो परेशान रहता है, ये मन ही है जो कभी कभी शिकवे शिकायत करता है, मन ही है जो चिंताओं में रहता है। लेकिन अगर हम मन को सही दिशा देते हैं तो यही मन हमें खुशी, आनंद और सुकून से भर देता है। ज़रूरत है मन को सही दिशा देने की। खुशी, आनंद और प्रेम का मेन सोर्स केवल और केवल परमात्मा है। जब ये मन परमात्मा के साथ अलाइन हो जाता है तो हमारे अंदर से ही खुशी, प्रेम और आनंद का हम अनुभव करते हैं और हम सहज हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब वो छोटा होता है तो अपने माता पिता को पूर्ण समर्पित होता है,
तो उसके माता पिता उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार जब ये मन इस परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो परमात्मा उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और वो मन सहज और शांत अवस्था को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को जीवन में अपनाकर हम मन की उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पर मन केवल सहज है, शांत है, स्थिर है और यही खुशी की एक अवस्था है जो परमानेंट रहने वाली है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।